नमस्कार मेरे प्रिय साथियों मित्रों। आज साथियों 25 जनवरी है। दैनिक समाचार में देखेंगे साथियों, रोजगार समाचार में साथियों, जो आप सबके लिए उपयोगी होगा साथियों। सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से संबंधित खबर है साथियों। आइए देखते हैं। पहला खबर है साथियों, बीपीएससी से जुड़ा खबर है साथियों। बीपीएससी से जुड़ा खबर है साथियों। बीपीएससी प्राथमिक परीक्षा अप्रैल में होगी साथियों। विद्यार्थी का प्रयास साथियों रंग जरूर लाएगा साथियों। अब हाईकोर्ट के निर्णय के ऊपर निर्भर करेगा साथियों, हाईकोर्ट का निर्णय किसके पक्ष में जाता है। यहाँ इन्होंने मेंस के लिए भी अप्रैल में कमर कस लिया है। बीपीएससी ने बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं मुख्य परीक्षा 15 से 30 अप्रैल के बीच होगी, जिसमें 21,581 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफलता मिली है। प्रारंभिक परीक्षा में 3,28,990 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग के सचिव ने बताया है कि शुक्रवार को बीपीएससी के कार्यालय में प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई है। बीपीएससी 17वीं के 13 अभ्यर्थियों को आगे की परीक्षाओं के लिए प्रतिबंधित भी कर दिया गया है। आयोग के मुताबिक इसमें 11 अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान उपद्रव में शामिल थे। एक ने सोशल मीडिया पर गलत अफवाह फैलाया और दूसरे ने परीक्षा केंद्र पर गड़बड़ी की भी आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि कुछ शिक्षक और कुछ कोचिंग संचालकों ने अफवाह भी फैला दी थी कि प्रश्न पत्र स्तर बहुत हल्का है, पर 3 वर्षों के कटाव को देखा जाए तो इससे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि प्रश्नों का स्तर भी पूर्व की परीक्षाओं की तरह थी। इसमें 68वीं पीटी का कटाव सामान्य श्रेणी में 91 था, वही 69वीं की जो है साथियों 91.67 और 17वीं के 91 अंक रहा है। वही 68वीं में ईडब्ल्यूएस का कटाव इन्होंने बताया है 87.25 है, वही 68वीं के 86.67 और 17वीं साथियों 83 कटाव गया है। ईडब्ल्यूएस का भी इसी तरह इन्होंने बताया साथियों। इस तरह साथियों इनका कहना है साथियों कि मतलब कटाव लगभग सेम रहा साथियों। पिछले 2-3 साल में कटाव लगभग सिमिलर रहा है साथियों। इस तरह से साथियों बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है प्रतिबंध भी लगा दिया गया है, जिसमें उपद्रव और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने से संबंधित उनके खिलाफ जो है कार्रवाई आयोग ने किया है। प्रश्न पत्र को कमतर बताना गलत निकला। आयोग के उप सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि कुछ शिक्षक और कोचिंग संचालकों ने पीटी के प्रश्न पत्र को कमतर आंकते हुए उसकी तुलना सिपाही ग्रुप डी की परीक्षा का स्तर से की गई थी। दावा किया गया था कि अत्यंत सरल प्रश्न होने से कटाव 125 तक जा सकता है, लेकिन प्रश्न पत्र जो है पूर्व की भांति उच्च स्तर का होने से इस बार भी कटाव 91 रहा। आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया कि पिछले 6 माह में 2 दर्जन परीक्षाओं का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया था। मात्र 7वीं परीक्षा के संबंध में इतनी अफवाहें क्यों फैलाई गई, ये बड़ा सवाल है। उन्होंने बड़ा सवाल विद्यार्थियों जो सवाल उठा रहे हैं उनके जो है साथियों कान में जू तक नहीं कर रहा है साथियों। ये आयोग का हट है साथियों, लेकिन विद्यार्थी किसी भी हाल में झुकने वाले नहीं है साथियों। फिर से बीपीएससी को एग्जाम लेना ही पड़ेगा। नेक्स्ट खबर देखेंगे। यूपीएससी से संबंधित खबर है साथियों। सिविल सेवा यूपीएससी ने बदले परीक्षा का नियम। प्री से पहले देने होंगे आयु आरक्षण संबंधी कागजात साथियों। केंद्र सरकार ने जो है लिखित सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया में बदलाव किया है। अब उम्मीदवारों को आवेदन करते समय ही आयु और आरक्षण संबंधी दावों के समर्थन में दस्तावेज पेश करना जरूरी होगा साथियों। इसका मतलब आप लोगों को फॉर्म अप्लाई के समय ही आप लोगों को आप आरक्षण से और आय से संबंधित जो भी आप दावा करेंगे साथियों उसके दस्तावेज आपको पेश करना होगा। जैसे आप SC ST के हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगाना होगा। इस तरह से इनमें परिवर्तन किया है इन्होंने। अगर एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं तो उसके लिए भी आपको सारी डिटेल पहले ये दस्तावेज प्रारंभिक परीक्षा पास करने के बाद जमा करने होते थे, लेकिन इस बार साथियों पहले ही जमा करने होंगे। असम लोक सेवा आयोग ने पूर्व IAS प्रोफेशनल पूजा खेड़कर से जुड़े विवाद के बाद ये कदम उठाया। हाँ साथियों, जैसे आप लोगों को पता है पूजा खेड़कर के से जुड़ा विवाद था साथियों, जिसको लेकर पिछले साल बहुत इनका विवाद काफ़ी चर्चा में रहा। इसी को लेकर साथियों जिसमें ये जो है साथियों धोखेधड़ी के साथ यूपीएससी में एंट्री मारा था इन्होंने, तो इसके लिए यूपीएससी ने बहुत अच्छा कदम उठाया है। खेड़कर पर सरकारी सेवा में चयन सुनिश्चित करने के लिए धोखाधड़ी, गलत तरीके से OBC और विकलांगता कोटा का लाभ लेने के आरोप लगे थे। यूपीएससी कोर्ट से 22 जनवरी को जारी नियम के तहत जन्म तिथि का प्रमाण, आरक्षण श्रेणी, शैक्षिक योग्यता, सेवा वरीयता के संबंध में दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ जमा करने होंगे। ये साथियों यूपीपीएससी से संबंधित खबर था। नेक्स्ट खबर देखें। जैसे आप लोगों को पता है यूपीपीएससी का एप्लीकेशन फॉर्म नोटिफिकेशन आउट हुआ है साथियों, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर देखेंगे। आंसू लिपि भर्ती में बढ़े 563 पद। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अर्थात UPSSC ने विभिन्न विभागों में आंसू लिपि के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित की जाने वाली मुख्य परीक्षा के लिए 563 पद और बढ़ गए हैं। यह आंसू लिपि के 666 पदों और बजाय 1224 पदों पर भर्ती होगी। राज्य कर विभाग में 177 पदों की जगह अब 616 पदों पर भर्ती की जाएगी। इस कारण आयोग की इस भर्ती के कुल पदों में वृद्धि हो जाएगी। आयोग ने 2 दिसंबर को सामान्य चयन के लिए 608 और विशेष चयन के लिए 53 पदों को शामिल करते हुए विभिन्न विभागों के लिए कुल साथियों 661 पदों पर आंसू लिपि भर्ती का विज्ञापन इन्होंने साथियों जारी किए थे, जिसमें भर्ती परीक्षा में शामिल होने के लिए 26 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ऑनलाइन आवेदन और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 25 जनवरी, शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 1 फरवरी रखी गई थी।
अब राज्य कर विभाग के 177 पदों को बढ़ाकर 616 कर दिया गया है। इसमें 559 अनारक्षित और 112 अनुसूचित जाति और 12 अनुसूचित जनजाति, 172 अन्य पिछड़ा वर्ग और 61 पद EWS वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है। आयोग की कनिष्ठ सहायक परीक्षा की जो मुख्य परीक्षा है 19 जनवरी को लखनऊ में आयोजित की जाएगी। यह रहा साथियों UP SSC से जुड़ा खबर। साथियों नेक्स्ट खबर है, जैसा आप लोगों को पता है कल नोटिफिकेशन जारी कर दिया, ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया है शिक्षा सेवा चयन आयोग ने, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर के साथियों 16-17 अप्रैल को साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम तिथि है साथियों। और इसमें साथियों आप लोग 1017 पदों पर लिखित परीक्षा होगी जो 16-17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। और TGT की बात करें, TGT 3539 पदों पर लिखित परीक्षा साथियों 14-15 मई TGT होगी। 14-15 मई आप लोग TGT को रखा गया है। और 20 और 21 PGT के साथियों 20 और 21 जून को प्रस्तावित की गई है। महाकुंभ को देखते हुए साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की जो लिखित परीक्षा थी साथियों वो साथियों टाल दी गई है। पूर्व में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 9 और 10 फरवरी को कराने का निर्णय लिया गया था। हालांकि माघी पूर्णिमा स्नान के कारण प्रयागराज में केंद्र नहीं मिलने के कारण परीक्षा 16 से 17 फरवरी कराने का निर्णय लिया गया था। अब तीसरी बार परीक्षा तिथि टालते हुए 16 से 17 अप्रैल कराने की सहमति बनी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर तो इन्होंने करा सकते थे लेकिन नहीं कराए क्योंकि इतने बच्चे इसमें होते नहीं हैं। परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि महाकुंभ और अभ्यर्थियों से मिले प्रत्यावेदन को देखते हुए परीक्षा तिथि में परिवर्तन किया गया है। पूर्व में जो है साथियों TGT की परीक्षा 4 और 5 अप्रैल और प्रवक्ता की 11 और 12 अप्रैल का निर्णय लिया गया था। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए तकरीबन 1 लाख अभ्यर्थियों ने और PGT TGT के लिए 13,33,136 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। आयोग की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा साथियों प्रयागराज, गोरखपुर, वाराणसी, लखनऊ, मेरठ और आगरा के मंडल मुख्यालय में आयोजित की जाएगी। ये रहा साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से संबंधित खबर। साथियों आप लोगों को अब PGT और TGT की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए जो भी विद्यार्थी इससे संबंधित तैयारी कर रहे हैं। ये रहा साथियों आज की महत्वपूर्ण खबर। धन्यवाद।